नमस्कार साथियों। इससे पहले मैंने आपको आरटीसी सेक्शन के बारे में बताया था। आज मैं आपको आयो सेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आयो सेक्शन के बारे में कि आयो सेक्शन जो है किस तरीके से काम करता है और आयो सेक्शन से रिलेटेड क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं और फॉल्ट्स किस तरीके से रिसोल्व करेंगे। जो फॉल्ट्स आएंगे उन्हें किस तरीके से रिसोल्व करेंगे यानी सोल्व करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना है। लैपटॉप में जैसे कि लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमें क्या चेक करना है चाहिए और किस तरीके से बोर्ड को चेक करेंगे। क्या करेंगे, बोर्ड को चेक करेंगे यानी आयो सेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे कि आयो सेक्शन का फॉल्स है या नहीं। तो इस चीज को चेक हम कैसे करेंगे। आयो सेक्शन को जानने से पहले कुछ ऐसे भी सेक्शन होते हैं जो आयो सेक्शन में मर्ज होते हैं। क्या होते हैं, जो आयो सेक्शन में मर्ज होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से ही नोट कर लीजिए, आयो सेक्शन जो है एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से ही आयो सेक्शन वर्क करता है या काम करता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो कौन कौन से सेक्शन में इसमें वर्क करते हैं। वोल्टिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, रैम सेक्शन, वीआरएम सेक्शन, आरटीसी सेक्शन नंबर 1। तो ये सभी सेक्शन, ऑलमोस्ट सभी सेक्शन इसमें जो है आयो सेक्शन में मर्ज होते हैं। एसआईओ तो अब आने लगा है। अब क्या है कि जो बायोस है इसी में इनबिल्ड कर दिया गया है, जो लेटेस्ट आ रहे हैं। मैं बायोस के बारे में पूरी अगला एक सेक्शन में आपको बायोस के बारे में बताऊंगा कि बायोस कैसे काम करता है, क्या करता है। तो जिसमें बायोस इनबिल्ड होता है वो एसआईओ हो जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें भी है पर ये अलग मैंने कर दिया है। मैं इस बायोस के बारे में पूरा एक क्लास आपको सेक्शन बताऊंगा उसके बारे में। आयो को जो है पावर आईसी या पावर चिप के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपके लिए समझ में आ गई। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो ये आयो सेक्शन है वो किस तरीके से काम करता है। आयो सेक्शन किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए लैपटॉप है आपके पास और वो लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है हम कैसे देखेंगे। अगर हमें कोई भी लैपटॉप रिपेयर करना है, हमें ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें कोई भी लैपटॉप रिपेयर करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें पावर प्लानिंग या पावर सीक्वेंस भी बोल सकते उसके बारे में पता होना जरूरी है, पता होना चाहिए कि यानी पावर सप्लाई सबसे पहले कौन सी बनती है, कब और कौन सी सप्लाई बनती है, इस बारे में हमें पता होना चाहिए। बोर्ड में कौन सा सप्लाई पहले बनता है, जैसे इसमें बोर्ड में सबसे पहले आरटीसी सप्लाई बनता है, दूसरे नंबर पर कौन सा सप्लाई बनता है, तीसरे नंबर पर कौन सा सप्लाई बनता है। ये सभी स्टेप्स के बारे में हमें जानना चाहिए और मालूम होगा जब भी हम बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं इन सभी स्टेप के बारे। और मैं जो है अब इन सभी स्टेप के बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, इन्हीं सभी स्टेप के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले किस स्टेप्स को फॉलो करना है, कैसे करना है, तो मैंने जैसे कि बताया सबसे पहले पावर प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो आप
पावर प्लानिंग की मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन सी पावर बनती है, दूसरे नंबर पर कौन सी सब पावर बनती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो नंबर 1 पर मैं आरटीसी सेक्शन को लेता हूं। जो सबसे पहले बोर्ड ऑफ रहता है तब भी ये आरटीसी वीसीसी की सप्लाई बनती है। आरटीसी वीसीसी सब पहला स्टेप ये है। इसमें ही 2 पॉइंट है, आरटीसी रिसेट और एसआरटीसी रिसेट। नंबर 2 पर वोल्ट इन सेक्शन का पीआर कॉमन पॉइंट। नंबर 3 पर लिखिए आप स्टेप डाउन सेक्शन। नंबर 4 पर लिखिए आप नंबर 3 पर बोल्टिन सेक्शन, नंबर 4 पर स्टेप डाउन सेक्शन, नंबर 5 पर एलडीओ, नंबर 6 एलडीओ 3.3 और एलडीओ 5 वोल्ट, नंबर 6 पर इनेबल सिग्नल, नंबर 7 पर 3.3 ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज, नंबर 8 पर ऑन ऑफ स्विच टू आईओ, 9 नंबर पर आरएसएम रिसेट, 10 नंबर पर सस किलोक, 10 नंबर पर पीएसएल आउट, 11 नंबर पर एसएलपीएस4 हैज, सस ऑन, आरएम सेक्शन 15 नंबर पर आरएम वोल्टेज यानी कि, 16 नंबर पर एसएलपीएस4 हैज, 17 नंबर पर सस्पी और 18 नंबर पर वीटीटी, वीएस और पीसीएस सप्लाई। ये जो मैंने आपको पावर प्लानिंग बताई है, इन सभी पावर प्लानिंग के बारे में मैं आपको 1 बाय 1 बताने जा रहा हूं। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था आरटीसी सेक्शन। सबसे पहले बोर्ड में कौन सा सप्लाई बनता है? जो सबसे पहले सप्लाई बोर्ड में बनता है वो आरटीसी वीसीसी की सप्लाई बनता है। लैपटॉप में बिना एडाप्टर और बिना बैटरी के जो सबसे पहले सप्लाई बनता है वो आरटीसी वीसीसी की सप्लाई बनता है। वो सप्लाई बनती है आरटीसी वीसीसी क्योंकि इसमें सीमोस बैटरी लगा होता है। एक 3 वोल्ट का एक सीमोस बैटरी लगा होता है। ये आरटीसी सेक्शन है, ठीक है। आरटीसी वीसीसी मैंने ये बताया कि इसमें सीमोस सेल लगा होता है। यदि आरटीसी वीसी अब अगर लैपटॉप ऑन नहीं हो तो सबसे पहले कारण ये भी हो सकता है। यदि आरटीसी वीसीसी नहीं बनता है तो उस केस में आरटीसी जो क्रिस्टल लगा होता है इस पर क्लॉक नहीं बनता है तो बोर्ड ऑन नहीं होता है, जिस वजह से बोर्ड ऑन नहीं होगा। अगर आरटीसी वीसीसी को हमें कंफर्म करना है तो उसके लिए हमें आरटीसी रिसेट को चेक करना होगा। ये पहले स्टेप में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। अब जब हम आरटीसी रिसेट को चेक करना है, जब हम पीसीएच पर आरटीसी वीसीसी की सप्लाई आती है, जब पीसीएच पर इस पर आरटीसी वीसीएस की सप्लाई आती है तो क्या होता है, जो पीसीएच की पहली कंडीशन रहती है वो कंडीशन चेंज हो जाती है। तो जो इसमें आरटीसी रिसेट का जो ये रजिस्टर लगा हुआ है 20 किलो ओम का ये लगा होता है, तो जैसे ही इसकी कंडीशन चेंज होती है तो उसी कंडीशन को दोबारा से लाने के लिए आरटीसी वीसीसी उसी कंडीशन में दोबारा लाने पीसीएस को लाने के लिए काम करती है। अगर ये आरटीसी वीसीसी का जो इसमें रजिस्टर लगा होता है 20 किलो ओम का, अगर ये ओपन हो जाता है तो भी लैपटॉप डेड कंडीशन में होगा। सपोज अगर ये आरटीसी वीसीसी भी ओके है और फिर भी बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो हमें एसआरटीसी रिसेट को चेक करना होगा, क्योंकि जो एसआरटीसी रिसेट का जो इसमें सिग्नल है
ये आरटीसी वीसीसी आरटीसी रिसेट को लेकर ही एसआरटी रिसेट का सिग्नल एक्टिव होता है। तो हमें इसको भी चेक करना है। इसमें भी दिक्कत होगी तो भी लैपटॉप डेड होगा। हम अगर ये ओके है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। कभी कभी हमारे पास जो है सर्विस होने के लिए कोई लैपटॉप आता है। कई बार क्या होता है कि लैपटॉप सर्विस के लिए आया तो सीमोस निकाले बिना हम लैपटॉप की सर्विस कर देते हैं, आईपी लगा देते हैं और उसको क्लीन कर देते हैं। सर्विस करने के बाद क्या होता है कि सीमोस बैटरी की सप्लाई उसी कंडीशन में रहती है, क्योंकि हम बिना सीमोस निकाले ही लैपटॉप की सर्विस कर देते हैं। क्या होता है कि सर्विस करते समय लैपटॉप डेड भी हो जाता है। अब क्योंकि हम यह ध्यान में नहीं रखते हैं, हम यह भूल जाते हैं कि हमने सीमोस निकाला ही नहीं, जबकि हमें जब लैपटॉप की सर्विस करनी होती तो उसका सीमोस सेल निकाल के ही सर्विस करनी चाहिए। अगर बोर्ड में ऐसा कंडीशन आ जाता है, यानी बोर्ड डेड हो जाता है, क्योंकि बोर्ड शॉर्ट तो होगा ही, जब एज इट इज वो पहले से ही सीमोस सेल लगा हुआ होगा। अगर बोर्ड में ऐसा कंडीशन आ जाता है, यानी बोर्ड डेड हो जाता है, तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है? तो इस कंडीशन में क्या करना है? शॉर्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले सीमोस बैटरी सेल को निकालना है और जो ऑन ऑफ स्विच रहता है, ऑन ऑफ स्विच को 10 सेकंड तक दबाए रखना है। उससे क्या होता है, सीमोस बैटरी को निकालने के बाद उससे क्या होता है कि जितनी भी सप्लाई बोर्ड में रन किया होगा वो सप्लाई डिस्चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज हो जाएगी। उसके बाद चेक करेंगे कि जो ब्रिज है, आईसीएच, पीसीएच, एसओसी कोई सा भी हो सकता है, वो शॉर्ट हुआ है या नहीं। वैसे ही कम शॉर्ट होता है इस कंडीशन में। कभी कभी हमारी ये जो कंडीशन है शॉर्ट होने की या बोर्ड डेड होने की, कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से भी कंपोनेंट टच करने के बाद चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्ज होता है। इस वजह से भी जो है क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। अब ये जो हमने बात करी आरटीसी रिलेटेड टू आयो सेक्शन, ये हमारा आरटीसी सेक्शन, इसके थ्रू हमने ये बात करी। ये तो ऑफ बोर्ड में हो गई, ठीक है। अब सेकंड नंबर, लैपटॉप जो है वो 2 मोड पर काम करता है। एक एडाप्टर मोड पर काम करता है और दूसरा बैटरी मोड पर काम करता है। लैपटॉप को अडाप्टर मोड पर ही रिपेयर किया जाता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि अगर हम किसी भी लैपटॉप को रिपेयर कर रहे हैं तो वो लैपटॉप को हम एडाप्टर मोड पर ही रिपेयर करेंगे। क्योंकि बैटरी मोड पर लैपटॉप को रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी मोड पर सभी सप्लाई लैपटॉप में रन नहीं करती। जैसे कि स्टेप डाउन सेक्शन में 3 और 3.3 और 5 वोल्ट की सप्लाई रन नहीं करती या सप्लाई नहीं बनती, लेकिन अडोप्टर मोड पर जो है 3 और 5 की सप्लाई बनती है। इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है लैपटॉप को चेक करने का वो एडाप्टर मोड ही होता है। एडाप्टर मोड पर ही प्रॉपर तरीके से हम जो है लैपटॉप को ऑन कर सकते हैं, यानी कि रिपेयर करते हैं। आरटीसी सेक्शन को चेक कर लिया, आरटीसी सेक्शन ओके है, हमारा फिर भी बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो हमें सेकंड स्टेप क्या लेना है?
जो मैंने आपको लिखवाया था सेकंड स्टेप में वोल्ट इन सेक्शन के बारे में। तो वोल्ट इन सेक्शन का जो कॉमन पॉइंट है यानी जो पीआर होता है इस पर 19 वोल्ट बनेगा। अगर इस पर क्या बनेगा 19 वोल्ट बनेगा तो इस पीआर पर का एक पॉइंट इनपुट होता है, इस पीआर पर 19 वोल्ट आता है। इस तीसरे पहले नंबर और दूसरे नंबर पे हुए, तीसरे नंबर पर इस पर एडाप्टर लगाते ही वोल्टेज की सप्लाई आता है, यानी कि 19 वोल्ट इस पर आता है। तीसरे नंबर पे ये हो गया। देखते जाइए, ध्यान से सुनिए। अब एक ये इनपुट हो गया, दूसरा आउटपुट हो गया, ठीक है। ये जो आउटपुट का पॉइंट है इसको ही कॉमन पॉइंट कहते हैं, या वी इन के नाम से भी जानते हैं, पावर एसआरसी या डीसी बेट आउट के नाम से भी, इन सभी के नाम से हम इस कॉमन पॉइंट को जानते हैं। जैसे ही 19 वोल्ट पर पीआर, जैसे ही पीआर पर 19 वोल्ट आता है, जैसे ही इस पर 19 वोल्ट आता है तो चार्जिंग आईसी पर एसीपी और एसी इन के नाम से एक सिग्नल आ जाता है। जैसे और तीसरे नंबर पर ही ये, जैसे यहाँ सप्लाई आई तो उससे पहले ये सप्लाई एसी डायरेक्ट के नाम से पहले यहाँ आई, फिर चौथे नंबर पर एसी डायरेक्ट के इनेबल सिग्नल चार्जिंग आईसी को मिल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वोल्टिंग सेक्शन जैसे ही ओके होगा तो एसीपी और एसी इनके नाम से चार्जिंग आईसी को ये सिग्नल आ जाएगा। ये एसीपी और एसी इन जो होते हैं ये करंट सेंसिंग रजिस्टर होता है। क्या होता है? करंट सेंसिंग रजिस्टर। करंट को सेंस करता है कि वोल्टेज सेक्शन ओके है कि नहीं। क्या करता है? वोल्टेज सेक्शन ओके है कि नहीं। पीआर पर सप्लाई पहुंचने से पहले ही आईसी को ऑन होना पड़ेगा। यहां से सप्लाई पहुंचने से पहले ही ये आईसी एसी ये इनेबल सिग्नल मिल जाता है, और जैसे ये मिलता है, आगे सुनिए आगे क्या होता है, ये कैसे ऑन होती है। अब इस पीआर पर सप्लाई कब पहुंचेगा? जब वोल्टेज सेक्शन, जब बोर्ड में एडाप्टर लगाते ही आईसी को वीसीसी की सप्लाई 3 नंबर पर ही, जैसे वो सप्लाई आती है वी इनकी सप्लाई 3 नंबर पर ही इधर से 19 वोल्ट आ रहे हैं। जब एडाप्टर मोड पर काम करता है तो ये आईसी को वीसीसी मिल जाती है। जब बोर्ड ऑन करते हैं तो एडाप्टर लगाते ही आईसी को वीसीसी चाहिए होता है, जो एक डायोड के जरिए 3 नंबर पर, ये जो डायोड लगा हुआ है 3 नंबर पर, ये 3 नंबर पर यहाँ आ जाती है, एक डायोड के जरिए वीसीसी आईसी को मिल जाता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। वीसीसी मिल जाती है और 3 नंबर इसमें जो डिवाइडर है, इस डिवाइडर के द्वारा इस आईसी को ये और डिवाइडर के द्वारा इनेबल सिग्नल भी इसको मिल जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ही आईसी की रिक्वायरमेंट 3 नंबर पर एक पूरी होती है तो 5वें नंबर पर सप्लाई इस पर भी आ जाती है यहाँ, और ये 5वें नंबर पर ही जब ये भी एसी ओके का सिग्नल आउट करता है, ये सिर्फ आउट होता है, जाता भी कहीं नहीं है, क्योंकि इसे आगे भेजने के लिए हमें एलडीओ की सप्लाई चाहिए होती है। और ये 5 नंबर पर ही स्टेप डाउन आ जाता है, स्टेप डाउन की आईसी पर 19 वोल्ट मिल जाती है। जैसे ही इसको वीसीसी मिलती है और वीसीसी और इधर से ये जैसे 5वें नंबर से आता है तो इधर से ही इनेबल सिग्नल इसको आईसी को स्टेप डाउन की आईसी को पहुंच जाता है, जिससे कि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ये क्या काम करता है? आईसी देखिए, एसी डायरेक्ट 4 नंबर मिला और चार्जिंग आईसी पर जैसे ही इनेबल सिग्नल मिला तो 5 नंबर से इसने एसी ओके का सिग्नल आइए आउट करती है। चार्जिंग आईसी ओके होगा
अगर ये चार्जिंग आईसी जो लगी हुई है ओके होगा तो एसी ओके का सिग्नल आउट करेगा, ओके नहीं होगा तो आउट ही नहीं करेगा, हमें यही समझ जाना है, ठीक है। अगर चार्जिंग आईसी में दिक्कत होती है तो एसी ओके का सिग्नल आउट नहीं होता है। तो इस कंडीशन में अगर ये चार्जिंग आईसी एसी ओके का सिग्नल आउट नहीं करेगी तो इस कंडीशन में बोर्ड ऑन नहीं होगा, 100% बोर्ड ऑन नहीं होगा। जैसे ही एसी ओके का सिग्नल आउट करेगी तो इसी के साथ साथ 5वें नंबर पर कॉमन पॉइंट पर भी आ जाएगा, 19 वोल्ट इस पर भी आ जाएगा, डायोड पर भी 19 वोल्ट, स्टेप डाउन सेक्शन पर भी ये मैंने बताया 5 नंबर पे इसी के साथ साथ पहुंच जाएगा। तो स्टेप डाउन आईसी पर जैसे ही B+19 वोल्ट की सप्लाई आएगी, क्या आएगी, B+19 वोल्ट की सप्लाई आएगी, तो स्टेप डाउन आईसी से जो स्टेप डाउन सेक्शन है, जो स्टेप डाउन की आईसी है, यहां से LDO 3.3 और LDO 5 वोल्ट की सप्लाई स्टेप डाउन आईसी आउट करेगी। जैसे कि मैंने आपको स्टेप डाउन सेक्शन में बताया था, क्योंकि इसको इनेबल सिग्नल भी मिल गया और ये भी, तो स्टेप डाउन आईसी क्या करेगी, एलडीओ की सप्लाई और जो है ऑलवेज की सप्लाई आउट करेगी। मैं यहां कर देता हूं, ये जो है आउट करेगी एलडीओ 3.3 और LDO 5 वोल्ट, ठीक है। LDO 5 वोल्ट और LDO 3.3 की सप्लाई आउट करेगी। स्टेप डाउन आईसी से छठे नंबर पर, स्टेप डाउन आईसी ये जो जैसे ही 5वें नंबर पर ये हुआ तो छठे नंबर पर, जैसे ही 5वें नंबर पर ये आया तो छठे नंबर से स्टेप डाउन जो है ये आईसी है, इससे LDO 3.3 और 5 वोल्ट आउट होगा। अब जैसे ही ये LDO 3.3 आउट होगा तो ये छठे नंबर पर ही LDO यहाँ पहुंच जाएगा, किलो को डाटा EC रीसेट पर भी IO चिप पर पहुंच जाएगा और ये PSL इन पर भी चला जाएगा छठे नंबर पर ही, और इस पर भी LDO RTC सेक्शन पर भी चला जाएगा। तो इतना मैंने बताया आपको। एसी ओके का सिग्नल निकलेगा और इन पर चला जाएगा। स्टेप डाउन की आईसी पर छठे नंबर पर आयो पर भी LDO 3.3 जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। और जो क्लॉक एसी ओके और क्लॉक एंड डाटा पर जो जाएगा, ये क्या काम करता है, LDO की सप्लाई क्या करता है, क्लॉक डाटा ओके एसी ओके पर जो जाता है ये सप्लाई को आगे भेजने के लिए यूज किया जाता है। ये सप्लाई को जैसे ही LDO की सप्लाई आएगी तो ये इन पर IO पर चला जाएगा। अब हमारे सामने दो कंडीशन है, अगर हमको स्टेप डाउन सेक्शन को क्लियर करना है तो जो बैटरी कनेक्टर होता है, यही क्लॉक डाटा यानी जो चार्जिंग आईसी पर है, यही क्लॉक डाटा बैटरी के कनेक्टर पर भी जाता। अगर हमें स्टेप डाउन को सेक्शन क्लियर करना है तो पहले हमें ये सुनना होगा कि जो ये क्लॉक डाटा है ये बैटरी कनेक्टर के मतलब बैटरी कनेक्टर पर भी जाता है। अब बैटरी कनेक्टर पर अगर हमें स्टेप डाउन सेक्शन को क्लियर करना है कि ओके है कि नहीं, हमें क्या करना है, बैटरी कनेक्टर पर क्लॉक डाटा और टेम्परेचर वाले पिन जो है उस पर जाकर चेक कर सकते हैं कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है कि नहीं। अगर 3.3 वोल्ट की सप्लाई
बैटरी कनेक्टर पर नहीं बन रहा है, तो एलडीओ वोल्टेज अगर बन रहा है, अगर वहाँ क्लॉक डाटा और टेम्परेचर पर बैटरी कनेक्टर के 3.3 वोल्ट की जो है सप्लाई बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एलडीओ की वोल्टेज जो है, एलडीओ वोल्टेज ओके है बिल्कुल। ये शॉर्टकट में चेक करने का तरीका होगा। इसके बाद चेक करना होगा एलडीओ स्विच को, जो एलडीओ लेवल, जो एलडीओ यानी कि एलडीओ लेवल का जो जितना भी जगह है, इसके बाद जो हमें चेक करना होगा जो एलडीओ लेवल की जितनी भी जगह है जहां पर हमें एलडीओ हमने भेज रखी है, जितनी भी जगह सप्लाई जा रहा है, इसमें से यदि जैसे यहाँ सप्लाई जा रहा है, यहाँ इसमें से यदि कोई भी कंपोनेंट, इसमें से यदि एक भी कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो गया या एक भी को किसी में फॉल्ट होगा, तो भी लैपटॉप डेड होगा। जितनी भी जगह ये एलडीओ जो सप्लाई है 3.3 की, जितनी भी जगह जा रही है, जैसे स्टेप यहाँ भी है, अगर यहाँ भी है क्लॉक डाटा, जितनी भी जगह A to Z जितनी भी जगह जा रहा है, अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है, दिक्कत कर जाता है, तो लैपटॉप डेड कंडीशन में होगा। तो हमें जहां जहां भी एलडीओ की सप्लाई है, स्टेप बाय स्टेप सभी एलडीओ की सप्लाई को क्या करना है, चेक करना है। अब क्या है, इस कंडीशन में पहले एलडीओ की सप्लाई को चेक करना है, स्टेप डाउन आईसी से एलडीओ की सप्लाई आउट हो रहा है कि नहीं, ये इसके बाद ये भी चेक करना है कि स्टेप डाउन आईसी से चेक हो रहा है कि नहीं। अगर एलडीओ 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर सब जगह बन रहा है, तो ईसी ऑन का सिग्नल क्या है, ईसी 7वें नंबर पर जैसे ही ये सप्लाई सब जगह बन जाएगा, तो ये आगे सप्लाई भेजेगा। तो इसके बाद क्या होगा, इस 7वें नंबर पर जैसे ही इस पर जो 6ठे नंबर पर ये एलडीओ की सप्लाई जाती है, एक टाटा क्लॉक की और एसी ओके की, तो 7वें नंबर पर क्या होगा कि ईसी ऑन का सिग्नल स्टेप डाउन आईसी पर पहुंच जाएगा, जो इनेबल सिग्नल बन रहा है कि नहीं, हमें इसको भी चेक करना है। अब ये सिग्नल को चेक करने के लिए 3.3 वोल्टेज, अगर हमें ईसी ऑन का सिग्नल चेक करना है, तो इसके लिए हमें 3.3 और 5 वोल्ट ऑलवेज को चेक करना होगा। अगर 3 पॉइंट ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज बन रहा है, अगर 3.3 और जो है 5 वोल्ट ऑलवेज बन रहा है, स्टेप डाउन आईसी जो आउट हो रहा है, अगर ये बन रहा है, तो क्या है कि ईसी ऑन का सिग्नल, ये ईसी ऑन का सिग्नल ओके है। अगर ऑलवेज नहीं बन रहा है, तो ईसी ऑन का, तो अगर इससे चेक करना है, तो इससे पहले हमें इसको चेक करना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर जैसे 8वें नंबर पर जो है ईसी चेक, जो हम 3.3 और 5 वोल्ट का जो ऑलवेज का जो अगर ये सिग्नल चेक करा और ये भी ओके है, तो स्टेप डाउन सेक्शन ओके है। स्टेप डाउन सेक्शन के दो कंडीशन मैंने आपको बता दिए, एक पहले बताया, एक ये दूसरा, कि हमें इस पर ये चेक कर लेना है, ये चेक करना, अगर इसे चेक करना होगा तो हम 5 वोल्ट और 3.3 ऑलवेज को चेक करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही अब चेक किया तो ओके, स्टेप डाउन सेक्शन क्या होगा, ओके होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें ईसी रीसेट को भी चेक करना होगा। क्या करना है, ईसी रीसेट को भी चेक करना है। जो आईओ चिप पर ईसी रीसेट आ रहा है 3.3 एलडीओ, जब इस पर आएगा तो ईसी रीसेट का सिग्नल जब आईओ को पर जाएगा। अगर ईसी रीसेट का रजिस्टर, ये जो इसमें रजिस्टर लगा हुआ है ईसी रीसेट सिग्नल में, अगर ईसी रीसेट का सिग्नल खराब हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी, उसमें भी क्या होगा कि
आरटीसी सेक्शन भी ओके है, वोल्टेज सेक्शन भी ओके है, और स्टेप डाउन सेक्शन भी ओके है। उसमें 3.3 और 5 वोल्ट सप्लाई भी बन रहा है, लेकिन बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। सब चीज हमने चेक किया। सब चीज चेक करने के बाद भी अगर बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो हमें इसी रीसेट के इस वाले रजिस्टर को चेक करना है। अगर ये भी ऑन ओपन हो जाता है, हम इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, अगर ये भी ओपन हो जाता है तो बोर्ड ऑन क्या होगा, ऑन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में इसी रीसेट को चेक करना है कि जो इस पर 3.3 की एलडीओ सप्लाई आती है। अब एक नोट करने वाली बात है, नोट करके और लिख लीजिए, पेन और कॉपी ले लीजिएगा। ऑन ऑफ स्विच को, ऑन ऑफ स्विच पर भी सप्लाई चेक कर सकते हैं। अगर हमें ये सप्लाई चेक करनी है तो ऑन ऑफ स्विच पर भी सप्लाई चेक कर सकते हैं, बैटरी कनेक्टर पर भी चेक कर लेंगे, और आरटीसी जो आरटीसी वो है, आरटीसी सेक्शन है उस पर, और जो डायोड आ रहा है आरटीसी का एलडीओ, इस पर भी चेक कर लेंगे। इन सभी जगहों पर एलडीओ की सप्लाई को क्या करना है, चेक करना है। और इन सभी जगह पर एलडीओ की सप्लाई को की जो है चेक करना है, क्योंकि सप्लाई यहाँ डिस्ट्रीब्यूट इन सभी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये जो 3.3 और 5 वोल्ट ऑलवेज जो है, ये जो सप्लाई है, ठीक है, ये बनता है स्टेप डाउन सेक्शन। अगर स्टेप डाउन सेक्शन ओके होगा तो 3 और 5 की सप्लाई क्या होगा, बनेगा। तो ये भी हमें चेक करनी है, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट बनेगा। लेकिन फिर भी अगर स्टेप डाउन सेक्शन ओके है, 3 और 5 की सप्लाई बन रही है, अगर फिर भी बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3-5 की सप्लाई भी बन रहा है, एलडीओ भी बनना है, ऑलवेज भी बन रहा है, फिर भी बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है। देखिए, अब स्टेप डाउन का जो पी गुड है, ये जो 9वें नंबर पर पी गुड है, 9वें नंबर पर स्टेप डाउन सेक्शन का पी गुड आउट होगा। स्टेप डाउन सेक्शन जैसे ही पी गुड आउट होगा तो 10वें नंबर पर क्या होगा, यहीं पर पी गुड आउट होकर के आईसीएच पीसीएच पर क्या होगा, या एसओसी पर जैसे ही आउट होगा तो इसकी रीनेम करके पी गुड को कहा गया, ये जो है इस पर 1.8 वोल्ट ऑलवेज और 1.0 यानी कि 1. हाँ, ये 10वें नंबर पर, ये 9वें नंबर पर आउट होगा, 10वें नंबर पर ये यहाँ इसको भेज देगा। उसके लिए जो है, ये जो है अब क्या करेगा, ये इसके लिए जो है आईसीएच पीसीएच के लिए ये अब इनेबल सिग्नल क्या हो जाएगा, इनेबल सिग्नल बनता है। इतनी सप्लाई बनने के बाद बोर्ड ऑन होने के लिए रेडी होता है। जब हमारी ये सप्लाई भी बन जाती है, एलडीओ की सभी सप्लाई ओके है, आरटीसी सेक्शन ओके, ऑलवेज ओके है, पी गुड निकला तो पी गुड स्टेप डाउन, और इसी से जो पी गुड निकलता है इससे 1.8 और 1.0 जो सप्लाई होती है। एक चीज और है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये सप्लाई ना भी बने, किसी किसी बोर्ड में ये सप्लाई नहीं भी होती है, तो आपको क्या करना है, स्किप कर देना है। इतनी सप्लाई बनने के बाद बोर्ड ऑन होने के लिए क्या होता है, जब ये सप्लाई जितनी मैंने बताई है, जब ये सप्लाई बन जाती है तो बोर्ड क्या होता है कि ऑन होने के लिए रेडी होता है। अगर ये सप्लाई है, अगर ये सप्लाई नहीं, ऑलवेज ये जो 1.8 और 1.0 ऑलवेज की सप्लाई नहीं बनता है, या नहीं है, नहीं बनता है, तो इन्हें चेक करना। अगर किसी में नहीं है तो इस स्टेप को हमें स्किप कर देना। किसी बोर्ड में, किसी बोर्ड में 1.0 और 1.8 की ऑलवेज की सप्लाई नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तो हमें स्किप कर देना, छोड़ देना है, और 3.35 वोल्ट ऑलवेज के बाद आगे के टॉपिक पर बढ़ जाना है, क्योंकि
LDO, RTC, LDO और फिर ऑलवेज चेक करी थी हमने। अब इसके बाद जो आगे का टॉपिक है इस पर बढ़ जाना है। अब इतना सप्लाई ओके होने के बाद तब ऑन ऑफ स्विच को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। प्रेस करते हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको लिख लेनी है। जब ये इतना सारा चीजें ओके हैं, ये सभी जो है ना, ये सभी बैकग्राउंड में काम करता है जो कि हमें पता भी नहीं होता इन चीजों के बारे में। और इसी में से कोई एक सेक्शन हम ये समझते हैं कि 3.3 और 5 वोल्ट सप्लाई बन रहा है। हम देखते हैं कि 3.3 और 5 वोल्ट सप्लाई बन रहा है, तो बोर्ड को क्या समझते हैं हम, ओके समझते हैं। सप्लाई बन रहा है तो हम स्टेप डाउन सेक्शन को क्या समझते हैं, ओके समझते हैं, यानी कि बोर्ड ऑन होने के लिए या ऑन होने की तैयारी में है। और उसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए जब हम 3 और 5 की सप्लाई देखते हैं, एलडीओ देखते हैं, और बाकी हम ये जो सप्लाई ईसी रीसेट और बाकी जो मैंने आपको बताया था ये 1.8 1.0 ऑलवेज ये सप्लाई नहीं देखते हैं। जैसे बन रही है तो हम क्या समझते हैं कि बोर्ड, लेकिन फिर भी जो है फिर इन्हें चेक करते हैं ये बन रहा है, और कंडीशन में हम क्या करते हैं कि बोर्ड को हीट मार देते हैं, क्योंकि इन्हें देखते नहीं, हम ये सप्लाई देखते थे और बोर्ड को हीट मार देते हैं। और हीट मार देते हैं, बायोस को प्रोग्राम कर देते हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड ऑन नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, 100% ये श्योर करना पड़ेगा कि किस वजह से बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमें यही श्योर करना पड़ेगा कि बोर्ड किस वजह से ऑन नहीं हो रहा है। अब यहां से जो स्टेप फॉलो करना है, इसके बाद जो अब स्टेप फॉलो करना है, अब ऑन ऑफ स्विच पर प्रेस करेंगे। आप जो क्या करेंगे, जैसे इतना सप्लाई देख लिया, अब 11वें नंबर पर हम क्या करेंगे, जो ऑन ऑफ स्विच है इस पर क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। स्विच को प्रेस करते हैं तो PSL इन का सिग्नल आयो पर जाता है। जैसे ही इतना सिग्नल ठीक हुआ, तो जैसे ही PSL आउट हुआ तो PSL इन का सिग्नल जो है क्या होता है, पावर स्विच से आयो पर आउट होता है। क्या होता है, आउट होता है। और PSL यानी कि पावर स्विच लॉजिक, इसे या पावर बटन के नाम से भी जानते हैं। ऑन ऑफ स्विच भी हमको ऑन ऑफ स्विच भी चेक कर लेना है। ऑन ऑफ स्विच भी खराब हो सकता है, ये हम जो है कार्ड लेवल पर चेक करेंगे। जो करने की चीज है, जो ऑन ऑफ स्विच को अगर चेक करना है तो ये तो हम कार्ड लेवल पर इजीली चेक कर लेंगे, उस वजह से भी लैपटॉप ऑन नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर ये भी ठीक है, अगर स्विच भी ठीक है, लेकिन फिर भी बोर्ड ऑन नहीं होता है, हमें जो ऑन ऑफ स्विच की वजह से भी लैपटॉप ऑन नहीं होता, ये बात भी ध्यान में रखनी। अगर ऑन ऑफ स्विच भी ठीक है, फिर भी हमारा जो बोर्ड है वो बोर्ड ऑन नहीं होता है, तो ऑन ऑफ स्विच को जैसे ही प्रेस करते हैं तो छठे नंबर पर क्या होता है, जैसे ही मैंने बताया कि छठे नंबर पर एलडीओ की सप्लाई, ये रजिस्टर पुल अप रजिस्टर लगा करके यहाँ लगा दिया जाता है। अब ये थोड़ा, ये जो स्विच के बारे में ये थोड़ा जानना आवश्यक है कि ये स्विच काम कैसे करता है। ये स्विच काम कैसे करता है, छठे नंबर पर पुल अप लगा करके एलडीओ 3.3 इस पर आ जाएगा, और दूसरी तरफ जैसे ही ये आएगा तो स्विच यहाँ, और दूसरी तरफ ये क्या होता है, ग्राउंड होता है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि 3.3 वोल्टेज जो है PSL इन पर होती है, इधर ग्राउंड है, 3.3 PSL इन पर होती है। पर जब ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये जो सप्लाई है, जो ये सप्लाई है, ये क्या हो जाती है, ग्राउंड हो जाती है, यानी ग्राउंड से जुड़ जाती है। तो इसलिए जो सिग्नल इस तरीके, जो इसका सिग्नल है वो इस तरीके से मतलब बनेगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब ये ग्राउंड हो जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। क्योंकि जो लैपटॉप होता है वो हमारी बैटरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। ये जो कोई भी जो ये होती है, अब इस तरीके से बनेगा। DSO से चेक करेंगे तो प्लेस 1 इस पर जो है, मैंने जो आपको बताया ये प्लेस 1 है, क्योंकि सिस्टम जो होता है हमारी
लैंग्वेज को नहीं समझता है। मैंने बताया सिस्टम लैंग्वेज को नहीं समझता है, यानी वो जो है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, यानी 0 और 1 को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑफ बिट और ऑन बिट। ऑन ऑफ स्विच, जो ऑन ऑफ ये स्विच है, जो ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ऑन ऑफ स्विच, ध्यान से सुनिएगा इसका। ऑन ऑफ स्विच पर 1 और 0 लिखा होता है। क्या लिखा होता है? जैसे आपने डीएसओ मशीन में कुछ और देखा होगा, तो किसी किसी पे क्या है, एक तरफ 0 लिखा होता है और एक तरफ क्या लिखा होता है, एक तरफ क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है। 0 और 1, 0 की तरफ दबाते हैं तो वो जो डिवाइस है वो ऑफ हो जाता है, 1 की तरफ दबाते हैं तो वो ऑन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑन। अब जैसे ही ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं, अब जैसे ही क्या करते हैं, ऑन ऑफ स्विच को हम क्या करते हैं, इसको जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये पहले से ऐसे रहता है, तो ये क्या हो जाता है, ये कुछ, ये क्या हो जाता है, यहाँ पहले 1 रहता होता है, फिर हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये 0 हो जाता है। जो ऑन ऑफ स्विच होता है, यहाँ जो क्या कंडीशन हो जाती है, यहाँ 0, मतलब यहाँ 0 हो जाता है। ये यहाँ पहले से 1 रहता है, ये यहाँ पहले से क्या रहता है, जो है पहले से इस कंडीशन में रहता है, जब हम दबा देते हैं तो ये 0 हो जाता है। आगे आगे सुनते जाइए, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूं। अब प्रेस करने के बाद ये क्या हो जाता है, 0 यानी कि ऑफ हो जाता है। जब तक स्विच को प्रेस करके रखेंगे, हमें क्या करना, जब तक स्विच को प्रेस करके रखेंगे तब तक वोल्टेज 0 रहेगा। अब सोचना यह है, देखना यह है कि अब जब तक हम इस स्विच को प्रेस करके रखते हैं, ये वोल्टेज क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि इसमें जब तक पुल अप रजिस्टर नहीं लगा करके आगे पुल अप लगा डायरेक्ट दिया, अगर इसमें पुल अप नहीं लगा करके अगर इसमें डायरेक्ट जो है डायरेक्ट सप्लाई दिया जाता है, तो जैसे ही स्विच को प्रेस करते हैं, अगर पुल अप नहीं लगाएंगे, अगर डायरेक्ट करेंगे, सपोज हमने स्विच को नहीं लगाया, इसको एलडीओ को, ये जो पुल अप है इसको नहीं लगाया और हमने डायरेक्ट सप्लाई दिया, हम जैसे ही जब तक स्विच को प्रेस करेंगे वोल्टेज 0 रहेगा, क्योंकि इसमें जब तक पुल अप रजिस्टर नहीं लगा करके अगर डायरेक्ट दिया जाता है, क्या दिया जाए, अगर डायरेक्ट दिया जाता है, तो जैसे ही स्विच को प्रेस करते हैं तो ये क्या, स्विच को प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, ग्राउंड से जुड़ जाएगा। ये जो है ये आपस में ये ग्राउंड से जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा? ग्राउंड से जोड़ देगा। और स्टेप डाउन आईसी शॉर्ट हो जाता है। अगर जैसे ही ये नहीं लगाकर डायरेक्ट दिया जाता है, तो अगर ये ग्राउंड से दबाएंगे तो ग्राउंड से जोड़ देगा और स्टेप डाउन आईसी क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्ट हो जाता है या शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए हर जगह पर जो है, इसलिए ये पुल अप दिया जाता है। अब पुल अप हर जगह पर पुल अप लगा करके ही उसके बाद ही सप्लाई को दिया जाता है। तो जैसे ही हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं, जैसे ही हम इस स्विच को प्रेस करते हैं, मैं आपको बाकायदा इस स्विच कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही हम इस ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं तो पुल अप रजिस्टर की जो सप्लाई है, जैसे हम प्रेस करेंगे पुल अप रजिस्टर की जो सप्लाई है वो क्या होगी, ऊपर की तरफ, ये जो सप्लाई है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। यहां अब आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बताने वाला था। जैसे ही हमने प्रेस किया तो ये क्या हुआ, जो इसकी सप्लाई यहां आ रही थी तो वो ऊपर चली गई। इतनी बात को ध्यान रखना, ऊपर चला जाता है, जिस वजह से इस समय जो है वोल्टेज क्या हो जाती है, यहां पर 0 हो जाती है जब इसमें पुल अप रजिस्टर लगा होता है। तो यहां पहले से क्या था, ऊपर, ये ऊपर की ओर जैसे ही पीएसएल, तो ये ऊपर की ओर गया। अब फिर जैसे ही स्विच को हम छोड़ते हैं, जैसे ही हम स्विच को छोड़ते हैं तो एलडीओ की सप्लाई क्या हो जाती है, वो नीचे की ओर चली जाती है। अब जैसे ही नीचे जाएगी, देखना
और जैसे ही नीचे चली जाती है तो जिस वजह से सप्लाई क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ये इधर ग्राउंड हो जाता है, जैसे ही ऊपर जाती है तो ग्राउंड होता है, तो ये ऊपर की तरफ चली जाती है। और जब छोड़ते हैं तो ग्राउंड सर जाता है और ये सप्लाई नीचे की ओर क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। अब क्या होगा, जैसे ही हाई हो जाता है, अगर डायरेक्टली ऑन ऑफ स्विच को जो है सर्किट को, जो ऑन ऑफ स्विच का सर्किट को या इसको जो है स्विच को पता करना है, अगर इसके बारे में हमें पता करना है तो हमें क्या करना है कि जो PSLN का सिग्नल है, अगर हमें स्विच के बारे में पता करना है, इस सिग्नल के बारे में, इसके जो रजिस्टर है ये पुल अप, इसके बारे में अगर हमको पता करना है तो आयो पर कितने नंबर पर ये जा रहा है, ये हम स्कीमेटिक से देख सकते हैं। आयो सेक्शन रिपेयर नहीं कर सकते, हम जो है स्कीमेटिक से इसे पता कर सकते हैं कि आयो के कौन से नंबर पर जा रहा है, क्योंकि हम बिना स्कीमेटिक से इसे रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे से चेक कर पाएंगे, तो स्कीमेटिक से ही जो है हम अच्छे से चेक कर पाएंगे। और स्कीमेटिक के आयो सेक्शन चेक नहीं बिना जो है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये आयो सेक्शन है ये बिना स्कीमेटिक के जो है चेक नहीं होता है, ये स्कीमेटिक से ही चेक होता है। तो जैसे ही ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जो PSLN का सिग्नल होता है, मैंने इस स्विच के बारे में बताया, हमने जैसे इसको प्रेस करते हैं तो ये PSLN का सिग्नल आयो पर आउट होगा। अब ये आयो पर आउट होगा तो अब मल्टीमीटर को हमें क्या करना है, अब अगर हमें इसे चेक करना है तो मल्टीमीटर को वोल्टेज पर सेट करके एक प्रोब को आयो पर रखकर चेक करेंगे। ठीक है, आयो के पिन पर रखना है और दूसरी प्रोब को जो है ग्राउंड पर रखना है। जैसे ही ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे, एक हाथ में ऑन ऑफ स्विच को ले लेना, जैसे ही ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, दोबारा से जैसे ही पहले 3.3 वोल्टेज रहेगा और पहले से रहेगा ये वोल्टेज 3.3, और जैसे ही ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज जो है लो हो जाएगा और लो होकर क्या होगा, हाई हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, हाई हो जाना चाहिए। जैसे ही तो उससे क्या होगा कि उससे हमें समझ जाना है, अगर लो होकर के वोल्टेज हाई होता है स्विच पर PSLN पर, तो इस पर आयो पर जब चेक करेंगे और एक तरफ से मतलब एक प्रोब को मल्टीमीटर की ग्राउंड पे रख लेना है, एक प्रोब को इस पर रखकर चेक करना है। अगर वोल्टेज लो होकर के हाई हो जाता है तो इसका मतलब PSLN का सिग्नल जो है क्या है, ओके है। क्या है PSLN का, वो PSLN का सिग्नल ओके है, हाई। तो उससे हम समझ जाना है कि स्विच जो है ऑन ऑफ स्विच भी ओके है और ऑन ऑफ स्विच का जो ये ट्रैक है ये भी ओके है। अब हमें क्या देखना है कि जो ये है इसके बाद क्या होता है, इसके बाद PSL स्विच से जो PSL का सिग्नल आयो पर जाता है, जैसे ही ये सिग्नल जो है आयो पर जाता है, आयो पर जाता है, तो जैसे ही PSL सिग्नल आयो पर जाता है तो आयो को ये पता चल जाता है, जैसे यहाँ से ये सिग्नल आउट हुआ तो आयो को ये पता चल जाता है कि जो है कि कोई बोर्ड को ऑन कर रहा है। जैसे ही सिग्नल जाएगा तो आयो को पता चलेगा कि कोई बोर्ड को ऑन कर रहा है। तो आयो के अंदर ऐसा आयो होता है, यानी आयो के अंदर ही इसी बायोस इंक्लूड होता है, और किसी किसी बोर्ड में आयो के नियर बाय भी लगा होता है, जैसे ये लगा हुआ, किसी में ये इनबिल्ट भी होता है। तो मैंने ये आपको समझाने के लिए बायोस ये जो है यहाँ मैंने बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि अब जैसे ही ये जो है बोर्ड में आयो के इंक्लूड होता है इसमें, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ही 12वें नंबर पर ये आ रहे, इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आयो को बता देगा कि कोई बोर्ड को ऑन कर रहा है, आयो को पता चल जाएगा। अब क्या होगा कि जो है RSM रिसेट को ऑन ऑफ स्विच को प्रेस, अब जो है वे 12वें नंबर चेक करना है कि RSM रिसेट को यदि ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करके छोड़े, जैसे
हमने ऑन ऑफ स्विच को जो है क्या करेंगे, प्रेस करके छोड़ दिया, यानी ऑन कर दिया, और उसके बाद चेक करेंगे तो हमारी ये जो है समझ में नहीं आएगा, रीड बोर्ड ऑन है तो हमारी ये समझ में नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो मल्टीमीटर को वोल्टेज पर सेट करना है। मैंने ये बात बताई थी कि मल्टीमीटर को जो है क्या करना है, वोल्टेज पर सेट करना है, और ऑन ऑफ स्विच को एक हाथ में रख लेना है, और मल्टीमीटर की एक प्रोब को ग्राउंड पर रखना है, दूसरी को प्रोब को जो है इस आईसी की पिन पर रखकर चेक कर लेंगे कि कौन सा पिन आरएसएम रीसेट का पिन है। अगर हमें आरएसएम रीसेट का पिन के बारे में पता करनी है तो एक पिन को ग्राउंड पर रख लेंगे और दूसरे पिन को जो है ICH PCS के पिन पर रख लेंगे, और हमें पता कर लेना है, उससे पता पड़ जाएगा कि अगर उस पर 3.3 वोल्टेज आ ले तो वो RSM रीसेट का पिन है। ठीक है, अब यदि ICH PCS पर आउट नहीं हो रहा, यदि ये जो वोल्टेज है ये आउट नहीं हो रहा है तो क्या करना है, यदि ICH फिर भी इसके बाद ICH और PCS से जो है वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है तो हमें ये समझ जाना है कि जो बायोस है, इसके अंदर जो बायोस होगा वो करप्ट हो चुका है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, बायोस को रीप्रोग्राम करना है। क्या करना है, बायोस को रीप्रोग्राम करना है। तो अब जो तुक्का मारने वाला काम खत्म करना है, और जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया ऐसे चलना है। तो बायोस को प्रोग्राम कब करेंगे, जब इसी रीसेट आउट नहीं होगा, सॉरी इसी रीसेट नहीं, जब आरएसएम रीसेट जो है आउट नहीं होगा। ठीक है, आउट नहीं होगा, हो रहा होगा जब इसी बायोस को क्या करना है, रीप्रोग्राम करना है। यदि बायोस प्रोग्राम करने के बाद भी, अब देखना ये है कि अगर हमने बायोस प्रोग्राम कर दिया, यदि बायोस प्रोग्राम करने के बाद भी आरएसएम रीसेट का सिग्नल जो है आईओ से आउट नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आउट नहीं होता है, तो फिर 100% क्या होगा, आईओ चिप खराब होगी। आईओ चिप को रिप्लेस कर देंगे और प्रॉब्लम सोल्व क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी, और बोर्ड ऑन हो जाएगा 100%। यदि यहाँ पर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, यदि यहाँ पर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है तो फिर आगे की ओर स्टेप फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर यहाँ बोर्ड ऑन नहीं तो आगे का हम देखेंगे कि आरएसएम रीसेट आउट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, आउट नहीं हो रहा है, या जैसे कि मतलब सपोज ये आउट हो रहा है, आरएसएम रीसेट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है बोर्ड मतलब आईओ से आरएसएम रीसेट भी आउट हो रहा है, फिर भी बोर्ड जो है मतलब ऑन नहीं हो रहा है, तो दूसरे स्टेप को फॉलो करेंगे कि आईओ से जैसे ही मतलब सॉरी जैसे ही आईओ से आरएसएम रीसेट का सिग्नल आउट होगा, जैसे ही आईओ से आरएसएम रीसेट का ये जो है ये सिग्नल आउट होगा, तो आईसीएच पीसीएस से जो है जो भी यहाँ ब्रिज लगा होगा तो उससे एक सिग्नल सस क्लॉक के नाम से आईओ पर आएगा। क्या आएगा, आईओ का एक सिग्नल मिलता है, आईओ पर आएगा, ये सस क्लॉक के नाम से मिलता है। अब क्या करना है कि सस क्लॉक का सिग्नल आईसीएच पीसीएस से जैसे ही आता है, जैसे ही इस सस क्लॉक का सिग्नल आईसीएच पीसीएस से आईओ पर आता है तो क्या होता है, इसके आईओ से आता है जैसे ही ये सिग्नल आईओ पर आता है तो क्या होता है कि इसके बाद ये सस क्लॉक का सिग्नल आने के बाद तो हमें इसकी क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करना है। पहले जो पुराने बोर्ड आते थे उनमें पावर आईसी को पहचानने का एक तरीका होता था। पावर आईसी के पास क्या होता था, 768 किलो हर्ट्ज का एक क्रिस्टल लगा होता था। कुछ बोर्ड में पीसीएच के नियर बाय भी लगा होता है।
तो यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर लेकिन अब जो लेटेस्ट लेटेस्ट बोर्डों में क्या है कि आयो के पास नहीं लगा होता है। तो इस कंडीशन में पीसीएस से आयो पर जो सस किलो के नाम से एक सिग्नल जाता है, जो पीसीएस से सस किलो के नाम से एक सिग्नल जाता है, तो हम इस पर ये सस किलो का जो सिग्नल है हम इस पर चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो अगर इस पे 30.768 किलो हर्ज की सप्लाई है, अगर डीएसओ से चेक करेंगे तो ये ओके है। इस 10 किलो को अगर 10 किलो को हम मल्टीमीटर से इसे चेक करना है तो इस पे जो सप्लाई मिलना चाहिए हमें 1.6 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम जो है मल्टीमीटर से चेक करेंगे, डीएसओ मशीन से हम अगर चेक करेंगे तो 32.76 किलो हर्ट्ज की सप्लाई हमें डीएसओ मशीन से देखने को मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि अगर 10 किलो आउट नहीं हो रहा है, अब दिक्कत ये, अगर ये 10 किलो आउट नहीं हो रहा है तो अब इस कंडीशन में क्या करना है? पीसीएस से आउट नहीं हो रहा है तो नहीं होता है तो पीसीएस में तो अगर ये आउट नहीं हो रहा है तो हमें समझ जाना है कि जो पीसीएच है इसमें क्या है, दिक्कत है। अब 10 किलो का सिग्नल आउट होने के बाद यदि ये भी सिग्नल आउट हो रहा है, यदि 10 किलो का सिग्नल आउट हो रहा है तो उसके बाद क्या करना है? तो पीएसएल आउट पावर स्विच लॉजिक, जो पीएसएल आउट का सिग्नल है, फिर इसके बाद ये पीएसएल आउट का सिग्नल जैसे ही इस पर गया तो इसके बदले इसको पीएसएल आउट का सिग्नल यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पीएसएल आउट का सिग्नल इस पर आयो पर आएगा। तो अब क्या होगा? आईसीएच या पीसीएच जो भी लगा ब्रिज लगा होगा उससे पीएसएल का सिग्नल आउट होगा। यहाँ एक नोट करने वाली बात ये है कि पहले पीसीएच को चेक करना, अगर ये आउट नहीं हो रहा होगा तो पहले क्या करना है? पीसीएच को चेक करना है कि ओके है या नहीं। अगर पीसीएच 10 किलो का सिग्नल नहीं देता है, अगर 10 किलो का सिग्नल नहीं देता है इसको, तो क्या करना है? तो पता चल जाता है कि पीसीएच प्रॉपर तरीके से ओके नहीं है। अगर ये 10 किलो का सिग्नल नहीं देगा तो इससे पता ही चल जाता है कि जो पीसीएच है वो ओके नहीं है, पीसीएच ओके नहीं है, कि पीसीएच प्रॉपर तरीके से ओके नहीं है, जिस वजह से जो है पावर बटन आउट के सिग्नल को नहीं भेजता है। यानी कि पीएसएल आउट जो है, अगर हमें इस चेक कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाता है कि ये ओके नहीं है, इस वजह से ये पीएसएल आउट का सिग्नल नहीं भेजता। अगर पीएसएल आउट का सिग्नल आता है तो पावर बटन आउट यानी पीएसएल का जो सिग्नल आउट होगा, जैसे ही अब क्या होगा, पावर बटन सिग्नल का जो सिग्नल है वो है, जैसे ही वो आउट होगा तो बोर्ड क्या होगा, यहाँ ट्रिगर यानी ऑन होने के लिए ट्रिगर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आउट होगा तो बोर्ड ट्रिगर करने के लिए क्या होगा कि हम आगे बढ़ेंगे। यदि यह नोट, एक और नोट करने वाली चीज ये है कि यदि सभी सिग्नल आउट हो रहे हैं, जितने भी सभी ये सिग्नल है, ये पीएसएल आउट भी और ये सभी सिग्नल आउट हो रहे हैं, यदि सभी सिग्नल आउट या मिल रहे हैं लेकिन पावर बटन आउट जो पीएसएल का है, पावर बटन आउट नहीं हो रहा है, तो समझ जाना सभी सिग्नल मिल रहे हैं 10 किलो का और ये भी, बट लेकिन पीएसएल आउट का सिग्नल नहीं मिल रहा, तो हमें क्या है समझ जाना है कि आयो चिप जो है वो क्या है, खराब है। क्या है? आयो चिप खराब है, हमारी आयो चिप क्या है, खराब हो चुका है। तो इस कंडीशन में हम आयो चिप को चेंज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। प्रॉपर बटन जो पावर बटन है, पावर बटन पीएसएल आउट जो है, आउट हो रहा, यदि पीएसएल जो है ये पीएसएल अगर आयो से ये आउट हो रहा है, ये इधर है, सॉरी ये जो है ये इधर है, ये यदि पीएसएल आउट जो है आउट हो रहा है तो जैसे ही ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे, अगर डीसी पावर सप्लाई है
तो डीसी पावर सप्लाई का जो एम्पेयर होगा, अगर डीसी पावर सप्लाई से हम चेक करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे ऑन ऑफ स्विच को, जो डीसी पावर सप्लाई का जो एम्पेयर होगा उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा 100%, अगर पीएसएल आउट का सिग्नल ओके होगा। अब क्या होगा, अब पीएसएल आउट का सिग्नल जैसे ही आईओ से आउट होता है, अब पीएसएल आउट का सिग्नल जैसे ही आईओ से क्या होता है, आईओ से ये पीएसएल इनका सिग्नल ये है, नहीं हाँ ये पीएसएल, जैसे ही ये आईओ से आउट होता है 60 किलो के स्पीड, तो जैसे ही पीएसएल का सिग्नल जो है ये जैसे ही पीएसएल का सिग्नल जो है आईओ से क्या होगा, आउट होगा, तो रिप्लाई में आईओ को SLP-S4 के नाम से एक सिग्नल मिलेगा। तो जैसे ही आईओ से होगा तो इसके रिप्लाई में या रीनेम होके इसके रिप्लाई में आईओ को एक SLP_S4 हैश के नाम से एक क्या मिलेगा, सिग्नल आईओ पर आएगा। तो 100 अगर ये सिग्नल जो है आउट होने के बाद रिप्लाई में अगर जैसे ही ये सिग्नल आईओ पर आएगा तो 101% बोर्ड ऑन होने के लिए 101% बोर्ड क्या होगा, ऑन होगा। अगर SLP-S4 हैश का सिग्नल आउट नहीं हो रहा है, सपोज ये जा रहा ये आईओ से निकल कर और ये SLP-S4 का सिग्नल आउट नहीं हो रहा सपोज, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो बोर्ड में ऑन ऑफ स्विच को कितना भी प्रेस कर लो, अगर ये सिग्नल में ये आईसीएस पीसीएस से आउट नहीं होगा, ये यहाँ आईसीएस पीसीएस से अगर ये वाला जो सिग्नल है ये अगर आउट नहीं होगा तो ऑन ऑफ स्विच को हम कितना भी प्रेस कर लें वो क्या होगा, उसमें कुछ भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये आउट हो रहा है तो कुछ ना कुछ 101% वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब क्या है कि बोर्ड अब क्या है कि बोर्ड जो है जो बोर्ड में ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करने के बाद अगर वेरिएशन आ रहा है, अगर बोर्ड में ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करने के बाद अगर वेरिएशन क्या है आ रहा है, तो समझ जाना है कि बोर्ड SLP-S4 हैश का जो सिग्नल है ये वो जो है मतलब आईओ चिप पर आ रहा है। अब आईओ चिप पर जैसे ही SLP_S4 का जैसे ही सिग्नल जो है ये आईओ पर आता है तो इसके बदले में रीनेम होकर क्या होता है, तो इससे जैसे ही आईओ पर आता है तो आईओ इसके नाम को चेंज करके क्या करती है, जैसे आईओ पर आता है आईओ इसके नाम को चेंज कर देती है और चेंज करके सिसओन या ससओन के नाम से डायरेक्टली या तो नाम चेंज है तो डायरेक्टली आ जाता है या नेम चेंज करके ये सिग्नल ये रैम वोल्टेज के लिए आ जाता है। अब जैसे डायरेक्टली आ जाता है या रैम वोल्टेज के लिए या रैम वोल्टेज पर चला जाता है, तो ये जो सिग्नल है ना SLP-S4 का ये रैम वोल्टेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, या तो ये डायरेक्टली भी आ जाता है और या इसमें आईओ से रीनेम होकर मतलब नेम चेंज होकर भी सिसओन या ससओन के नाम से इस पर आ जाता है। अगर बोर्ड में रैम वोल्टेज नहीं बन रहा है, अगर बोर्ड में अभी देखना कि अगर बोर्ड में क्या है कि रैम वोल्टेज नहीं बन रहा है तो ससओन या सिसओन के सिग्नल को हमें क्या करना है, चेक करना है। अगर ससओन या सिसओन का सिग्नल नहीं बन रहा है तो SLP-S4 के सिग्नल को चेक करना है। सपोज अगर SLP-S4 का सिग्नल बन रहा है और ससओन या सिसओन का सिग्नल नहीं बन रहा है तो आईओ चिप क्या है, हमें ये चेक करना है। तो फिर ये बन रहा है, अगर ये सिग्नल नहीं बन रहा है तो आईओ चिप क्या है, खराब है। तो अगर आईओ चिप खराब है, आईओ चिप को रिप्लेस कर देंगे और प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आईओ चिप को रिप्लेस करने के बाद प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी और रैम वोल्टेज भी ओके होगा। तो यहाँ पर बोर्ड ऑन हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, बोर्ड ऑन हो जाता है। अब यहाँ से दो कंडीशन स्टार्ट होता है। देखिए इतना काम बनने के बाद अब यहाँ बोर्ड बिल्कुल क्या हो जाता है,
ऑन होने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ से जो कंडीशन, अब बोर्ड यहाँ से ऑन होने के लिए बोर्ड ऑन हो जाता है। इतना सब चीज अगर सप्लाई ओके है तो बोर्ड ऑन हो जाता है। अब यहाँ दो कंडीशन, अब यहाँ से जो है दो कंडीशन स्टार्ट हो जाता है। बोर्ड में लो डिस्प्ले का कंडीशन हो जाता है, क्योंकि रैम वोल्टेज के बाद जो है बोर्ड रन करना स्टार्ट कर देता है। क्या है कि रैम वोल्टेज के बाद अगर रैम वोल्टेज तक बन रही है, रैम वोल्टेज बन रही, तो बोर्ड रन करना स्टार्ट कर देता है। तो अब जैसे ही रैम वोल्टेज बनेगा, अब जैसे ही ये जो रैम वोल्टेज है, अब जैसे ही रैम वोल्टेज क्या होगा, रैम वोल्टेज बनेगा तो इसकी जो आउटपुट कोईल है, अब जैसे रैम वोल्टेज बनेगा तो रैम सेक्शन का जो आउटपुट कोईल होता है, क्या होता है रैम सेक्शन का, जो मैंने आपको रैम सेक्शन बताया था, जो रैम सेक्शन में आउटपुट कोईल होता है, क्या रुक जाओ, जो अब यहाँ से ये रैम सेक्शन होगा, जो रैम सेक्शन में जो रैम वोल्टेज होता है, तो इसके जरिए ही इस 16वें नंबर पर ये सप्लाई रैम वोल्टेज इस पर चली जाती है। तो ये सप्लाई का आईसीएस पीसीएस पर जो है को इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इसके द्वारा जैसे ही रैम वोल्टेज ओके होगी तो इनके द्वारा रैम वोल्टेज के द्वारा आईसीएस पीएस को इंफॉर्मेशन क्या होता है, मिलता है। पीसीएस को इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जैसे ही ये इंफॉर्मेशन देते हैं, पीसीएस को क्या है कि इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जो है पीसीएस से एसएलपी एस अंडर स्कोर, जैसे ही इसको जो है रैम वोल्टेज की इंफॉर्मेशन इसको मिलेगा, तो फिर क्या क्या है कि जो ब्रिज है, जो आईसीएस पीसीएस है, तो इससे फिर ये एसएलपी अंडर स्कोर S3 हैश का सिग्नल जो है आउट करेगी। क्या करेगी, ये इन नाम से एक सिग्नल निकलता है जो आयो पर जाता है, और ये सिग्नल जो है आयो पर ये यहाँ से निकला, और ये सिग्नल SLP3 ये SLP अंडर स्कोर 3 ये सिग्नल क्या है, आयो पर, ये सिग्नल आयो पर जाता है। ये रन लेवल का सिग्नल होता है। क्या होता है, ये रन लेवल यानी रन लेवल यानी कि वीएस सेक्शन, जो हमने पहले बता दिया था। अब आयो क्या करता है, जो SLP अंडर स्कोर S3 हैज का जो ये जो सिग्नल है, आयो क्या करता है, आयो क्या करता है कि इस सिग्नल को जो है सस्पी हैज या मैन ऑन के नाम से आउट करता है। सस्पी, अब जैसे ही ये सिग्नल इस पर आता है तो आयो क्या करता है, इसको सस्पी या मैन ऑन के नाम से VTT और VS या PCH के अब जैसे ही मैन ऑन के नाम से आउट होता है तो सस्पी या मैन ऑन का जो सिग्नल होता है, जो ये सिग्नल होता है, VTT और VCH या VS और PCH के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। वो ये जो है रेस्पॉन्सिव VTT के लिए, हाँ इसके लिए मैं बता दी, इसके लिए जो है क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अब शॉर्टकट में कैसे पता करेंगे कि सस्पी या मैन ऑन का सिग्नल ओके है नहीं, अगर हम इस सिग्नल को ये इसके लिए आया और रीनेम करके ये कर दिया, और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, अब हम ये कैसे पता करेंगे कि सस्पी ये जो सिग्नल है, सस्पी या मैन ऑन का सिग्नल ओके है या नहीं। तो बोर्ड को जैसे ही बोर्ड ऑन होने के बाद अगर एम्पेयर को, अगर जो बोर्ड ऑन होने के बाद एम्पेयर अगर कंज्यूम कर रहा है, अगर जैसे ही बोर्ड ऑन हो रहा है, अगर ये एम्पेयर को कंज्यूम कर रहा है, अगर लैपटॉप में मतलब जो है कंज्यूम कर रहा है, अगर मतलब अगर लैपटॉप में फैन रन करता है या फैन चल रहा है, तो जो रन लेवल का जो सिग्नल है ये, यानी कि ये सिग्नल ओके है। अगर फैन नहीं चल रहा है, प्रेस करने के बाद भी
तो अगर प्रेस को स्विच को प्रेस करने के बाद भी अगर फैन नहीं चल रहा है तो समझ जाना है कि रन लेवल के सिग्नल में, यानी कि इस सिग्नल में दिक्कत है। या वीएस, इसमें क्या है कि या जो वीएस सेक्शन होता है या वीएस मोसफेट भी खराब हो सकता है। अगर वीएस मोसफेट ओके होने के बाद भी फैन नहीं चल रहा है तो एक बार वीएस सेक्शन को या इसको जरूर चेक करना है। अब क्या है, वीएस लेवल का सिग्नल भी ऑन हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे ही वीएस लेवल चेक करें और जैसे ही वीएस लेवल का जो सिग्नल है वो भी ऑन हो जाएगा, उसको चेक करेंगे तो वीएस लेवल का जो सिग्नल है वो भी ऑन हो जाएगा। अब क्या है कि पीसीएस सेक्शन जो है पर जो सस्पी और मैन मून का जो ये सिग्नल है जो इससे आउट हो रहा है, ये जो है ये मैन मून से इनेबल सिग्नल जो मिलेगा पीसीएस सेक्शन दोनों मोसफेट का गेट इनेबल करेंगे। अब सॉरी अब क्या है, जैसे ही ये सिग्नल जो है, हाँ ये जो सिग्नल है ये वीटीटी है पीसीएच का, अब जैसे ही इस पीसीएच सेक्शन की आईसी पर यहाँ पर भी अब जैसे ही ये जाएगा तो स्टेप डाउन आईसी को क्या कर देंगे, ये इनेबल सिग्नल मिल जाएगा। उधर से क्या आ रहा है पीसीएच सेक्शन पे B+19.5 नंबर पे वो पहले से आ रही है, तो क्या तो इनका गेट इनेबल कर देंगे। अब क्या होगा, पीसीएच वोल्टेज भी ओके हो जाएगा। जैसे ये जाएगा तो इसका गेट इनेबल अगर हो जाता है तो पीसीएच सेक्शन भी क्या हो जाता है, ओके हो गए। पीसीएच जो सेक्शन है इसका पीसीएच पर वोल्टेज 1.0 वोल्टेज होगा। अगर पीसी ये अगर और पीसीएच जो वोल्टेज है, पीसीएच वोल्टेज जैसे ही बनेगा तो पता चल जाएगा कि पीसीएच सेक्शन ओके। और यहाँ जो बनेगा पीसीएच के आउटपुट कोइल पर, इस पर यहाँ 1.5 वोल्टेज अगर मतलब बन रहा है तो ये समझ, अगर ये आउट हो रहा है तो समझ जाना है कि पीसीएच जो है सेक्शन ओके। अगर पीसीएच कोइल पर 1.0 मिल रहा है तो समझ जाना है कि ये जो है इससे बैक का जो जितना भी सप्लाई है, अगर ये बन रहा है तो इस समझ जाना है कि इससे बैक का जितना भी सप्लाई है वो सभी या सर्किट है वोल्टेज है वो सभी ओके है। तो आपको आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये जो सर्किट है ये काम कैसे करता है। अब बात रही इसमें बायोस की, तो मैं बायोस के बारे में एक अलग से सेक्शन, एक बायोस का एक सेक्शन में अलग से इसको बताऊंगा। कुछ सेक्शन है आरटीसी मैंने पढ़ा दिया था, जिसको आरटीसी सेक्शन और स्टेप डाउन सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन जिसने पढ़ा था और वोल्टेज सेक्शन, तो उसके समझ में ये पूरा सिस्टम आ जाएगा। तो थैंक यू, इसी के चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। मैं प्रशांत सिंघानिया, जय हिंद।